नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है। मैं एमएसजी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपलोडेड वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में 7 क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एक क्रिस्टल सिस्टम है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 लैटिसेस होती हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो लैटिस है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। क्यूब से मतलब है कि जो ये इस फिगर की सारी जो एजेस हैं वो बराबर होंगी और जो एजेस के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। इसमें हमने एक एज पर वेक्टर ए लिया हुआ है, दूसरी पर वेक्टर बी और तीसरी पर वेक्टर सी। इसे लेने इन डायरेक्शंस को डिसाइड राइट हैंड रूल से किया जाता है। किस तरह से कि राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, यदि हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की डायरेक्शन में कर्ल करें तो थंब की डायरेक्शन वेक्टर सी की डायरेक्शन होती है। इस बात को हमें स्पेशली ध्यान देना है। तो हम बात कर रहे थे कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो स्पेस लैटिस है उसकी यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक से मतलब है कि यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस पॉइंट होगा, साथ ही उसके जो फेसेस हैं, जो 6 फेसेस हैं, उनके मिड में एक एक लैटिस पॉइंट होगा। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, एक एक लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे है और मिड में एक एक लैटिस पॉइंट है। अब हम जानते हैं कि यदि हम इन लैटिस पॉइंट्स पे बेसिस पुट अप करते हैं तो हमें पूरा क्रिस्टल मिल जाता है। बेसिस क्या होता है? बेसिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन्हें जब लैटिस पॉइंट्स पे रखा जाता है तो हमें पूरा क्रिस्टल मिलता है। सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल का बेसिस में एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन होता है। इसे हमने फिगर में सोडियम आयन को ब्लू बॉल से और क्लोराइड आयन को येलो बॉल से प्रदर्शित किया है। यूनिट सेल के अंदर सोडियम आयन 0 0 0 पर होता है और क्लोराइड आयन हाफ ए, हाफ बी और हाफ सी में होता है। चूंकि ये क्यूब है इस कारण से ए बी सी तीनों ही बराबर होंगे। अब सबसे पहले हम इस पॉइंट को 0 0 0 लेते हैं, तो हमें जो इस पर सोडियम आयन रखना होगा। अब इसका जो बेसिस का क्लोराइड आयन वो हाफ ए, हाफ बी और हाफ सी पे रखना है। तो हाफ ए क्या है? हमें वेक्टर ए की डायरेक्शन में चलना है और ए डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। तो हाफ ए आगे हमें बढ़ना है, तो इस डायरेक्शन में हमें हाफ ए जाना है, तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे। अब हमें हाफ बी आगे बढ़ना है, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है, यहाँ पर हाफ बी और अब हाफ सी, तो वेक्टर सी की डायरेक्शन में इधर आगे बढ़ेंगे तो ये हाफ सी हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट हाफ 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 होगा। तो यहाँ पर हमें क्लोराइड आयन पुट अप करना है। अब इस लैटिस पॉइंट को हम अगर 0 0 0 लेते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम आयन पुट अप करना होगा। इसका क्लोराइड आयन फिर वही हाफ 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 पर पुट अप करना है। तो पहले वेक्टर ए की डायरेक्शन में हाफ ए आगे चलना है,
फिर वेक्टर बी की डायरेक्शन में हाफ ए आगे चलना है, फिर वेक्टर सी की डायरेक्शन में हाफ ए आगे चलना है, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लोराइड आयन मिलेगा। फिर हम इस लैटिस पॉइंट को अगर 0 0 0 लें तो यहाँ पर सोडियम आयन पुटअप किया है। अब इसके लिए जो हाफ 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 होगा वो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन पुटअप करेंगे। फिर हम इसको यदि इस 0 0 0 लें तो यहाँ सोडियम आयन रखा है और इसका क्लोराइड आयन यहाँ पर हाफ 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 पर होगा, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन रखा है। अब हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सोडियम आयन पुटअप करें 0 0 0 पर, तो इसका जो हाफ 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 क्लोराइड आयन होगा वो कहाँ जाएगा, हाफ ए हमें आगे बढ़ना है यहाँ पर, हाफ बी यहाँ पर, अब हाफ सी आगे। इसका मतलब कि सामने की यूनिट सेल में क्लोराइड आयन आपको मिलेगा। इस कारण से वो क्लोराइड आयन इस यूनिट सेल में आपको दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही इस वाले पॉइंट पे जब हम पुट अप करते हैं 0 0 0 ले तो इसका हाफ 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 पर जो क्लोराइड आयन होगा वो इसकी नेबरिंग यूनिट सेल के अंदर लाई करेगा, इस कारण से वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार यही स्थिति हर लैटिस पॉइंट की होगी। हर लैटिस पॉइंट पर आपको सोडियम आयन रखना है और उसे 0 0 0 लेंगे तो उसका हाफ 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 पर जो सोडियम क्लोराइड आयन होता है वो दूसरी यूनिट सेल में लाई कर रहा होता है, इस कारण से इस यूनिट सेल में हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम ये लैटिस पॉइंट्स पे हम सोडियम आयन पुटअप कर रहे हैं जिनका क्लोराइड आयन दूसरी यूनिट सेल में है। अब जिस तरह से इस यूनिट सेल का सोडियम आयन के साथ का बेसिस का जो क्लोराइड आयन है वो नेबरिंग यूनिट सेल में है, जिस कारण से वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह नेबरिंग यूनिट सेल के जो सोडियम आयन है उनके जो बेसिस का क्लोराइड आयन होगा इस यूनिट सेल में लाई कर रहा होगा। जैसे ये जो क्लोराइड आयन है उसका जो सोडियम आयन है वो दूसरी यूनिट सेल में है, वैसे ही इस क्लोराइड आयन के साथ स्थिति है, वही स्थिति इसके साथ है, वही स्थिति इसके साथ है। तो हम इस यूनिट सेल में केवल ये चार जो कि रेड डैश्ड लाइन से शो किए हुए हैं, ये चार बेसिस के पेयर दोनों जिनके दोनों आयंस हैं वही इस यूनिट सेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाकी जो आयंस हैं या सोडियम आयंस हैं उनका या तो क्लोराइड आयन दूसरी यूनिट सेल में है या फिर जो क्लोराइड आयन है उनका जो सोडियम आयन है वो दूसरी यूनिट सेल में लाई कर रहा है, जो इसमें दिखाई इस यूनिट सेल में दिखाई नहीं दे रहा है। तो फाइनली जो हमें सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल प्राप्त होती है वो इस तरह की होती है। इसे हम इस तरह से बना सकते हैं कि सबसे पहले क्यूब बनाएं और उनके कॉर्नर्स पर सोडियम आयंस पुट अप कर दें। फिर जो 6 सरफेसेस हैं उनके मिड में ये सोडियम आयंस पुट अप करें। तो फिर ये जो प्लेन है उसमें जो सोडियम आयंस है उनके बीच बीच में क्लोराइड आयन पुट अप कर दें। वैसे ही नीचे वाले प्लेन में भी जो सोडियम आयंस हैं उनके बीच बीच में क्लोराइड आयंस पुट अप कर दें। अब ये जो बीच का प्लेन है उसमें बीच बीच में सोडियम आयंस हैं, तो उनके सोडियम आयन के दोनों तरफ क्लोराइड आयंस पुट अप कर दें और बीच में एक क्लोराइड आयन पुट अप कर दें। तो इस तरह से हमें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की यूनिट सेल प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।